नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष ज्योतिष के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को लेकर के। आपसे वादा किया था मैंने कि मैं आपको एक ऐसा विषय बताऊंगा जिसको जान के आपको आनंद आ जाएगा। ये एक ऐसा विषय है कि आपके अंदर जो क्यों का जो प्रश्न है वो यहां पे समाप्त हो जाएगा। ये ऐसा विषय ही है। बहुत मैंने इस चीज को देखा, बहुत दिन से इस पे मैं अध्ययन कर रहा था, तो मुझे इसका जवाब मिला। एक एक करके बताऊंगा, मेष से लेकर के और मीन राशि पर्यंत आपको, कि आखिर में कैसे कोई नक्षत्र एक राशि में अपना प्रभाव देता है, या कोई ग्रह जो है उसकी नक्षत्र में बैठा है और उस राशि में बैठा है तो किस प्रकार का प्रभाव देगा। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है, बड़े ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, नहीं आए तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो आज मैंने मेष लग्न व मेष राशि के संपूर्ण विवरण, मान लीजिए आपका मेष लग्न है, आपका लग्न जो मेष आता है, सबसे पहले जो है ऊपर लिखा रहता है लग्न। तो लग्न आपका यदि मेष आता है तो एक नंबर वहां ऐसे लिखा रहेगा, तो समझिए कि मेष लग्न है। अब मेष लग्न के लोग ज्यादातर जो है सेना में, पुलिस में पाए जाते हैं। कुछ अधिकार पद पे होते हैं और कुछ सामान्य पद पे होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि एक व्यक्ति इसी लग्न में जन्म लेने वाला अधिकार पद तक पहुंचता है और दूसरा व्यक्ति सामान्य पद तक आ जाता है? ये प्रश्न बहुत दिन से मन में था मेरे कि ऐसा क्यों होता है। तो आइए इस विषय को समझते हैं थोड़ा सा। तो प्रत्येक राशि में नक्षत्र का जो मान है, मतलब प्रत्येक राशि का जो, जैसे ये जो राशियां हैं जो, इसका प्रत्येक राशि का मान जो है वो 13 डिग्री 20 मिनट होता है। 13 डिग्री 20 मिनट, और प्रत्येक चरण का मान 3 डिग्री 20 मिनट तक होता है। ये आपको समझना है। इससे भी यदि आपको यहां से समझ में नहीं आता है, आगे और इजी कर देता हूं इसको मैं थोड़ा सा। पर अब यहां देखिए, मान लीजिए कि मेष राशि है या मेष लग्न आपका है, मान लीजिए। तो मेष लग्न में कौन कौन से नक्षत्रों के चरण आते हैं, उनके स्वामी क्रमशः कौन कौन से ग्रह हैं। यदि आपका नक्षत्र यदि आपका ग्रह जो है उस चरण में बैठा है तो आपके अंदर वो गुण पाए जाएंगे। आइए कैसे समझाता हूं। जैसे कि अश्विनी नक्षत्र का प्रथम चरण जो है उसके स्वामी केतु और मंगल होते हैं। अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण के स्वामी केतु और शुक्र होते हैं। अश्विनी के तीसरे चरण के स्वामी केतु और बुध होते हैं। अश्विनी के चौथे चरण के स्वामी केतु और मंगल होते हैं। यानी कि मेष राशि के अंतर्गत, मेष राशि जो है, लग्न में बेशक आपके आएगा, लेकिन मेष राशि के अंतर्गत केतु के चारों, यानी अश्विनी के चारों चरण आते हैं, और भरणी का भी चारों चरण आता है, और कृतिका का सिर्फ एक चरण आता है। यानी कि एक राशि में जो है अश्विनी नक्षत्र के चारों चरण समाहित है मेष राशि में, भरणी नक्षत्र यानी शुक्र के नक्षत्र के चारों चरण समाहित है, और कृतिका नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र के भी एक चरण वहां पे समाहित है। तो कैसा होगा आपका व्यवहार। मान लीजिए कि अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण के स्वामी केतु और मंगल होते हैं। तो जातक का उग्र और निरंकुश बनेगा। ऐसा जातक को उग्र और निरंकुश बनाएंगे। और दूसरे चरण का होगा तो उसको लीडिंग करेंगे कौन, केतु और शुक्र, तो जातक को विलासी बनाएंगे। तीसरे चरण में होगा अश्विनी नक्षत्र के, तो उसके स्वामी बनेंगे केतु और बुध। विचारों में अस्थिरता होगी जातक के। आप देख लीजिए, आप ये मिला के देखिएगा। यदि मेष राशि है आपका यदि मान लीजिए कि यहां मेष लगन यदि बना हुआ है, और मेष लगन में आपके यदि केतु और मंगल क्रम से यदि बैठे हो, यदि वहां पे, और उनका चरण क्या हो, यहां पे एक, यहां लिखा होगा, जब आप ऐप से कुंडली बनाएंगे तो वहां पे लिखा रहता है, जहां पे ग्रह स्थिति जहां पे लिखी रहती है वहां आप जाके देखेंगे तो वहां लिखा रहेगा। जैसे आपका लग्न मेष हो गया और आपका मंगल या केतु यदि पहले चरण में बैठा है, किसमें, तो अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में बैठा है यदि, तो ऐसा जातक का जो व्यवहार होगा वो कैसा, थोड़ा उग्र और निरंकुश प्रवृत्ति का होगा। इसी से आगे समझूंगा, आराम से देखते रहिए, आनंद आएगा। तो और अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण में हो, यदि मान लीजिए यदि यहाँ पे 2 लिखा हो तो विलासी बनाएगा जातक को। तीसरे चरण में हो तो विचारों में अस्थिरता होगा, और अश्विनी नक्षत्र के चौथे चरण में तो जातक को भाप यानी स्टीम जैसी एनर्जी, या तुरंत उबलने वाला, क्योंकि वहां पे जो है केतु और चंद्रमा बन जाएंगे। और आप जानते हैं कि केतु और चंद्रमा जब कहीं ना कहीं आपस में संबंध बनाते हैं तो जातक का जो है मूड उतार चढ़ाव वाला रहता है, तुरंत गुस्सा होना, तुरंत डाउन हो जाना। तो ऐसा होगा, जातक स्टीम के भांति उबल जाएगा, फिर वापस
जैसे कि हम चावल रखते हैं यदि बनने के लिए, तो स्टीम से उसके ढक्कन हिलने लगते हैं, फिर बाद में अपने आप वो शांत हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति वैसे ही होगा बिल्कुल। अब भरणी नक्षत्र के पहले चरण में हो तो उसको लीडिंग करते हैं शुक्र और सूर्य। तो क्या होगा, अभिमानी होगा और चापलूस प्रवृत्ति का होगा। अभिमान भी दिखाएगा सबके सामने और बाद में जाकर के जो थोड़ा सा चापलूसी करने वाला भी होगा। दूसरे चरण में हो तो कैसा होगा, बौद्धिक कार्यों में प्रवृत्त होगा, बुद्धिमान होगा, क्योंकि बुध शुक्र की युति क्या बना देती है, लक्ष्मी नारायण योग बना देती है। यहीं से समझाऊंगा सारी चीजें आपको। तीसरे चरण में हो तो शुक्र शुक्र तो उसके शुक्र और शुक्री स्वामी होते हैं, तो अधिक संतुलित या दूहरे व्यवहार वाला होगा, बहुत संतुलित होगा या तो फिर डबल उसका जो व्यवहार होगा दो प्रकार का होगा, कुछ इधर और बाद में कुछ उधर करने वाला। भरणी नक्षत्र के चौथे चरण में तो शुक्र मंगल उग्रता के साथ साथ मन के भाव प्रकट ना होने देने का गुण होगा। आपको मालूम है कि शुक्र मंगल मिलते हैं तो जातक को कैसा बनाते हैं, किस प्रकार का बनाते हैं। कृतिका नक्षत्र के पहले चरण में होगा तो सूर्य गुरु होंगे, उदार होगा और शालीनता देगा। मान लीजिए ये कैसे आप पता करेंगे इस विषय को, तो मान लीजिए आपका मेष राशि बनता है और यहीं पे यदि आपके गुरु यहां पे लिखे हों, यहां पे गुरु लिखे हों और कृतिका नक्षत्र का पहला चरण यानी कि गुरु जो है वो कृतिका नक्षत्र के कृतिका में पहले चरण में बैठे हों, तो क्या होगा। तो कृतिका के पहले चरण को कौन रूल करता है, तो सूर्य और गुरु। अब यही समझने की आवश्यकता है। मान लीजिए एक हो गया तो यहां दो हो गया, यहां तीन हो गया, यहां चार हो गया, यहां चार हो गया, यहां 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब यहां पे सूर्य और गुरु जो है वो क्या करेंगे, तो कृतिका एक को जो है वो लीड करते हैं, उस नक्षत्र को कहीं ना कहीं ये दोनों जो है मिल के साथ में चलाते हैं। और गुरु आपके इस मेष लग्न कुंडली में 9 भाव के स्वामी होते हैं, भाग्य के स्वामी होते हैं। और कृतिका नक्षत्र में यानी कि सूर्य पंचम पति होता है, उसके नक्षत्र में जाकर यदि यहां लग्न में बैठ गए तो निस्संदेह जातक उदार शालीन होगा, बुद्धिमान होगा। एक बात याद रखिएगा, जो व्यक्ति ज्ञानवान होता है, जितने भी संत महात्मा जो पहले होते थे या अभी भी आप जो यदि ओरिजिनल जो एक्चुअल में जो संत हैं उनसे मिलेंगे तो उदार भी होंगे और शालीन भी होंगे, वो उदार भी होंगे और शालीन भी होंगे। तो देवगुरु बृहस्पति यदि लग्न में जाके यहां बैठ जाते हैं तो जातक को कैसा बना देंगे, ज्ञानवान बुद्धिमान बना देंगे। जातक अपने ज्ञान के बदौलत सबको परास्त करने वाला होगा। तो जिसके पास ज्ञान होगा वो शालीन निश्चित रूप से होगा। अब एक बात और समझिए, वहीं यदि सूर्य भी इस व्यक्ति के जाकर के और मेष राशि में यदि यहां आके सूर्य बैठ गए, सूर्य यहां आके बैठ गए कृतिका नक्षत्र में और पहले चरण में, अब क्या होगा, अब आगे समझिए। तो एक तो मेष लग्न, उसमें बृहस्पति और सूर्य का जाकर के लग्न में बैठना और दोनों कृतिका नक्षत्र के पहले चरण में जाके बैठ जाएंगे, तो फिर जातक के ज्ञान भाव का स्वामी जाकर के लग्न में, बृहस्पति लग्न में यहां दिग्बली हो जाएंगे, भाग्य के स्वामी होकर जाके बैठ जाएंगे। जातक का हमेशा भाग्य उसके साथ रहेगा और लग्न में वो दिग्बली भी होते हैं और इस कुंडली में वो कारक भी ग्रह हैं। तो सूर्य अपने ही नक्षत्र में उच्च का, अपने ही नक्षत्र में उच्च का, कृतिका नक्षत्र में अपने ही नक्षत्र में उच्च राशि में हो जाएंगे और बृहस्पति साथ में हो जाएंगे। तो फिर इस व्यक्ति को यदि मैं कह दूं कि आप उच्च पदासीन अधिकारी बनेंगे और सेना या पुलिस में जाकर के बहुत मान सम्मान पद प्रतिष्ठा कमाएंगे आप, या आईएएस या आईपीएस अफसर आप बन सकते हैं। खासतौर पे आईपीएस उच्च अधिकारी आप बन सकते हैं। मंगल की स्थिति भी यदि अच्छी हुई तो निस्संदेह ऐसा जातक ऊपर जाएगा, ऐसा जातक जीवन में श्रेष्ठ सफलता को प्राप्त करने वाला होगा। यही समझने की आवश्यकता है। अब यहां पे ये दोनों ग्रह की स्थिति ऐसी है कि जातक को उच्च पदासीन बना देगा। और वहीं यदि मेष लगन हो और मंगल की स्थिति ठीक ठाक हो, मंगल की स्थिति ठीक ठाक हो और जातक का जन्म यदि इन चरणों में से किसी एक चरणों में हुआ है मान लीजिए, तो ठीक है, वो बेशक नौकरी में जाएगा। लेकिन क्योंकि व्यक्तित्व से संबंध, ये जो दोनों ग्रह यदि ये लग्न से, लग्न क्या है, हमारा व्यक्तित्व है, हमारा कद काठी, समाज में हम कितना उन्नति या हमारा समाज में कितना वजन रहेगा, कितनी पकड़ रहेगी, कितना मान सम्मान मिलेगा, ये लग्न बताएगा हमारा। तो यदि लग्न में ही यदि ये दोनों ग्रह बैठ जाएंगे, जातक को ऐसा भव्य बिल्कुल पर्सनालिटी देंगे कि समाज में वो चहुंगुर पूछा जाएगा, उसको लोग पूछेंगे, उसकी प्रतिष्ठा, उसका मान सम्मान समाज में बना रहेगा। लेकिन वही जातक यदि
इसमें किसी नक्षत्रों में मान लीजिए कि बैठा हुआ है, मान लीजिए कि इस नक्षत्र में, सपोज कीजिए, आपको बताता हूं, मान लीजिए, अब इसको थोड़ा सा मिटा दीजिए, इसको दिमाग से हटाइए, नहीं उतारे होंगे तो आप इसको उतार लीजिएगा, समझने के लिए आपको सुविधा होगा। अब मान लीजिए मेष लग्न है और वहीं भरणी नक्षत्र में आपका मान लीजिए भरणी में क्या बैठा है, तो सूर्य बैठा है आपका, और क्या बैठा है, और अश्विनी में जो है आपका, और साथ में अश्विनी में, यहां पे कौन से चरण में, तो कोई भी ले लीजिए, अश्विनी के चौथे चरण में ले लीजिए, और भरणी के ले लीजिए आप, भरणी के आप प्रथम चरण में ले लीजिए। यहां पे तो मैं क्या बोला कि भरणी के प्रथम चरण को कौन कंट्रोल करता है, शुक्र और सूर्य, यानी कि शुक्र और सूर्य दोनों का प्रभाव यहां पे मिलेगा, शुक्र और सूर्य का प्रभाव भरणी में मिलेगा। और अश्विनी के चौथे चरण में केतु और चंद्रमा इसको लीडिंग करेंगे, अश्विनी के चौथे चरण को। अब थोड़ा समझने की यहां पे आवश्यकता है। देखिए, सूर्य मान लीजिए कि आपके लग्न में बैठे हों और भरणी नक्षत्र में बैठे हों, तो चूंकि पंचम पति है वहां पे लग्न में, वहां जाके बैठे हैं शुक्र के नक्षत्र में, लेकिन इस कुंडली में शुक्र सर्वाधिक कारक होता है नहीं। हर जगह ये सूत्र अप्लाई होगा, कारक और अकारक वाला, तो यहाँ पे वो इतना कारक होगा नहीं। लेकिन चूंकि भरणी के प्रथम चरण को सूर्य जो है और शुक्र दोनों मिलकर लीडिंग करते हैं, तो ऐसा जातक यदि नौकरी पा भी जाए तो बहुत उच्च पदासीन होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि सामान्य पद पे, सिपाही इत्यादि पद पे हो, क्लर्क इत्यादि हो, और सामान्य रूप से अपना जीवन व्यतीत करते चला जाए। क्योंकि मैंने क्या है लिखा है कि अभिमानी और चापलूस प्रवृत्ति का होता है, नौकरी करेगा उसमें आगे जाएगा, अभिमानी भी होगा, बाद में पीछे जाके चापलूसी भी करेगा। और यहाँ चंद्रमा और केतु का नक्षत्र आएगा अश्विनी एक में क्या आएगा, अश्विनी 4 में, क्षमा कीजिए, तो चंद्रमा और केतु का आएगा। चंद्रमा इस कुंडली में चौथे भाव के स्वामी है। अब चंद्रमा की स्थिति भी आपको देखनी पड़ेगी। तो जिस प्रकार के नक्षत्र में बैठे होंगे उसी प्रकार का फल देंगे। आप मिला के देखिएगा अपने कुंडली में, ये बिल्कुल फैक्ट है बिल्कुल, कि यदि आपका कोई ग्रह यदि आपका मेष राशि में, चाहे आपका मेष राशि किसी भाव में भी हो, इस कुंडली में मेष राशि आपके 12वें भाव में किसी भी भाव में हो, मैं तो लग्न का सिर्फ मात्र एक एग्जांपल दिया हूं, यदि आपका यदि मान लीजिए अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हुआ है, अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि वो अश्विनी नक्षत्र किस में आएगा, तो मेष राशि में आएगा। अब हो सकता है मेष राशि यहाँ पे कुंडली के सप्तम भाव में भी हो, समझने की बात है, यहाँ पे मेष राशि कुंडली के सप्तम भाव में भी हो। अब अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में जो केतु और मंगल वहां के स्वामी बन जाएंगे, और यदि यहाँ पे मेष राशि आए और यदि मंगल और केतु वहीं यदि आके बैठ जाए, तो फिर जातक का स्वभाव उग्र और निरंकुश होगा। तो उग्र होगा तो क्या होगा, तो सप्तम भाव दाम्पत्य का है, तो दाम्पत्य जीवन में परेशानी आएगी। लेकिन वही यदि सब आपका यदि मेष राशि यदि कुंडली के छठे भाव में बन जाए तो, और यदि यहीं पे मेष राशि में आपके आकर के और कोई ग्रह, मान लीजिए कोई ग्रह का, आप मान लीजिए कि मंगल ही आपके यहाँ आके अपने ही राशि में बैठ गए, किसमें, तो अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में, तो जातक उग्र निरंकुश होगा, लेकिन शत्रुओं का मान मर्दन करने वाला होगा, उसके समक्ष शत्रु टिक नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार से आपको समझना है। लेकिन जिस प्रकार का व्यवहार मैंने इन नक्षत्रों में आपको बताया है, उस प्रकार का व्यवहार होगा ही होगा, चाहे कोई भी नक्षत्र, चाहे कोई भी ग्रह हो, चाहे कोई भी ग्रह, समझिएगा। बार बार मैं इस चीज को समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि विषय ही ऐसा आनंदित है। कहीं भी आपका मेष राशि चाहे किसी भी भाव में पड़ जाता है, मैंने लग्न का आपको एग्जाम्पल दिया था, मान लीजिए कि आपकी कुंडली के 10वें भाव में ही पड़ जाए मेष राशि, और वहीं यदि कृतिका नक्षत्र में यदि सूर्य और गुरु यदि मेष राशि में बैठ जाएं और कृतिका नक्षत्र में, जातक श्रेष्ठ कर्मों को करने वाला होगा, अपने कर्मों की ख्याति से समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, उच्च पद आदासीन अधिकारी भी होगा, क्योंकि वो 10वें भाव में पड़ गया। 10वें भाव में यहाँ पे सूर्य यदि मेष राशि में बैठ जाए तो उच्च के हो जाएंगे, बृहस्पति बैठ जाए तो पूछना ही नहीं है। उसी नक्षत्र में यदि बैठ जाए, कृतिका नक्षत्र में, मित्र का नक्षत्र है, उनके मित्र का नक्षत्र है, ये समझने की आवश्यकता है। अब अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु होते हैं, भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र होते हैं, और कृतिका के स्वामी जो है वो कौन होते हैं, सूर्य होते हैं। तो ये समझने की आवश्यकता है। वहीं यदि मेष राशि आपकी कुंडली के दूसरे भाव में मान लीजिए आ गया, यहां आ गया, मेष राशि आपके यहां आ गया, और वहां पे शुक्र मैंने मान लीजिए कि आपका भरणी नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म हुआ है, और शुक्र यदि वहीं बैठ करके और भरणी नक्षत्र के तीसरे चरण में आ गए, तो क्या होगा, तो मैंने क्या लिखा, अधिक संतुलित या दूहरे व्यवहार की प्रवृत्ति करने वाला। तो दूसरे भाव से क्या जाना जाता है, वाणी जाना जाता है, मुख का विचार करते हैं, चेहरे का, तो जातक सुंदर होगा, क्योंकि शुक्र का नक्षत्र ही पड़ गया वहां पे, और शुक्र वहां बैठ भी गए। अच्छा वचन बोलने वाला होगा, अपनी वाणी से सबको आकर्षित करने वाला होगा, क्योंकि क्या है वो,
तो जातक क्या करेगा, तो जातक जो है वो अधिक संतुलित व्यवहार का हो जाएगा, यदि उस पर कोई खराब ग्रहों का इफेक्ट नहीं पड़े तो हर प्रकार से जहां जहां कहीं भी आपके यदि वो राशि पड़े और यदि इन चरणों में यदि वहां पे कोई भी ग्रह बैठा हो, कोई भी ग्रह बैठा हो, मैं आपको बता रहा हूं, और यदि इन नक्षत्रों के अंतर्गत यदि वो पड़ गया, मान लीजिए आपका मेष राशि है और मेष राशि में आप क्या करके और मान लीजिए कि आपके मंगल तो मैंने बता ही दिया, अब बुध मान लीजिए बुध बैठ गए मेष राशि में, आपके बुध बैठ गए। कैसे, कौन से नक्षत्र में बैठ जाएंगे, तो मान लीजिए कि अश्विनी के तीसरे चरण में बैठ गए, अश्विनी के तीसरे चरण में बैठ गए यहाँ पे। तो अश्विनी के तीसरे चरण को कौन लीड करता है, केतु और बुध। तो विचारों में अस्थिरता देगा वो, क्यों, क्योंकि केतु और बुध है और केतु और बुध से जड़त्व दोष का निर्माण करता है। जातक अपने बुद्धि को बैलेंस नहीं कर पाएगा और कहीं ना कहीं जातकों के विचारों में अस्थिरता को वो देगा। तो कहीं भी हो यदि वो राशि कहीं भी हो, यहां मेष मैंने बताया है कि मेष में, क्योंकि मेष में ही आएगा वो, अश्विनी का तीसरा चरण मेष में ही आएगा। तो कहीं भी यदि वो राशि पड़े और इन चरणों में से यदि कोई चरण आए और कोई ग्रह यदि उस राशि में इन चरणों में, यानी कि अश्विनी के चारों चरण में, भरणी के चारों चरण में और कृतिका के पहले चरण में बैठा हो मेष राशि में, तो उनको लीडिंग ऐसे होगा और उनका व्यवहार बिल्कुल ऐसे होगा। आप अपने कुंडली में अपना कुंडली खोलिए और मिला के देख लीजिए कि किस पर, यदि आपका कोई ग्रह यदि आपका मेष राशि में बैठा है तो देखिए कौन से नक्षत्र के चरण में बैठा है, आपका बिल्कुल ऐसा ही व्यवहार होगा जैसे मैंने यहां लिख कर रखा है। उतार लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये काम आएगा आपके। जब आप ज्योतिष में यदि इंटरेस्ट रखते हैं या ज्योतिष को यदि गहराई से जानने की कोशिश कर रहे हैं तो नक्षत्रों का प्रेडिक्शन है, कभी खाली नहीं जाता, कभी रॉन्ग नहीं जाता है, बिल्कुल सटीक बैठता है। ऐसे ही करके वृषभ से लेकर, मेष से लेकर के मीन तक बताऊंगा मैं आपको डेली एक एक, या जैसे मुझे समय मिलते रहेगा। तो यकीन है कि आपको आज का विषय पसंद आया है। यदि पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिए ताकि जब भी नया वीडियो डालता हूं नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आपका दिन मंगलमय से मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।